हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में। दोनों स्टॉक जो है वो एक ही सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं। क्या बिजनेस मॉडल है, यहाँ पर हम सारी चीज़ें जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अभी से आप लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट को आप मिस न कर पाएँ। स्टॉक मार्केट से रेगुलर प्रॉफिट कमाने के लिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखेगा ताकि आपको पता चलेगा कि स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है और स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्टॉक में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, किन किन चीज़ों को हम ध्यान में रख के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा वहाँ से प्रॉफिट निकाल पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखेगा तभी आपको पता चलेगा। दो स्मॉल कैप स्टॉक है और जिसका बिजनेस मॉडल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बिजनेस मॉडल है, क्योंकि स्टॉक का अगर बिजनेस मॉडल अच्छा होगा तो वही आपको वो रिटर्न अच्छा बना के देगी। स्टॉक का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि इसका फ्यूचर में डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। हम ऐसे ही स्टॉक आपको बताते हैं जिसका बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग हो और फ्यूचर में डिमांड हो। उस बिजनेस मॉडल में जो भी प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उसका डिमांड फ्यूचर में हो, तभी आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट का जनरेट कर पाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा आप ज़रूर एंड तक वॉच करिएगा तभी आपको पता चलेगा स्टॉक के कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। और यहाँ पर हम देखेंगे टेक्निकल के माध्यम से भी कि स्टॉक कब हाई लगाया था और कब लो लगाया था, अब इस टाइम स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम अगर बात करें स्टॉक की तो स्टॉक का नाम है अपोलो टायर्स लिमिटेड। टायर सेक्टर से बेसिकली ये बिलोंग कर रही है और आप जान सकते हैं कि टायर सेक्टर कभी भी बंद होने वाला नहीं है। कुछ भी हो जाए गाड़ियाँ चलेंगी रोड पर और ये कंपनी टायर बनाती ही रहेंगी। जिस तरीके से अगर आप अगर बात करें तो एमआरएफ टायर में जिन्होंने अगर उसके स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो इस वक्त वो अरबपति होंगे, क्योंकि एमआरएफ टायर का जो प्राइस है वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि एमआरएफ टायर का जो प्राइस है वो इस वक्त लगभग आपको 98,000 के समथिंग का उसका प्राइस चल रहा है। 98,000 का एक शेयर का प्राइस चल रहा है। इस हिसाब से अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर कर सकते हैं तो आप इसे कर लीजिए, क्योंकि इसका प्राइस भी आपको फ्यूचर में ऐसे ही देखने को मिल सकता है। क्योंकि टायर सेक्टर में हमेशा इसका बिजनेस मॉडल हमेशा ग्रो होता रहेगा। हमेशा नए नए मॉडल की गाड़ियाँ लॉन्च होती रहेंगी। बाइक टायर बनाती है ये कंपनी, ट्रक के टायर बनाती है, फोर व्हीलर के टायर बनाती है और बहुत सारे ऐसे रबर सेक्टर में भी यहाँ पर डील कर रही है कंपनी। ये कंपनी आपको बेसिकली रबर सेक्टर से ही बिलोंग करती हुई नज़र आ रही है और टायर सेक्टर से बहुत ज़्यादा इसका बिजनेस है। मोस्टली 90% 90 to 5% इसका टायर सेक्टर का ही बिजनेस है। तो आपको यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टायर सेक्टर कभी भी बंद होने वाला नहीं है, गाड़ियाँ हमेशा चलेंगी। तो इस हिसाब से टायर का जो बिजनेस है वो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाला है और हमेशा से ये डिमांड में रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कंपनी ने कब कितना हाई और लो बना के दिया है, यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपके साथ यहाँ ऑन स्क्रीन देखेंगे कि कंपनी ने कभी कितना हाई और कितना लो लगाया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले 5 दिन की, एक दिन की बात करें तो एक दिन में कंपनी का लगभग आपको -1% के समथिंग का रिटर्न दिया है। अगर 5 दिन की बात करें तो 5 दिन के अंदर कंपनी ने लगभग आपको यहाँ पर -0.12% का रिटर्न दिया है, माइनस में रिटर्न दिया है। अगर हम बात करते हैं एक महीने की तो एक महीने के अंदर कंपनी आपको लगभग यहाँ पर 10.5% का रिटर्न बना के देती हुई दिखाई दे रही है एक महीने के अंदर। अगर हम बात करते हैं 6 महीने के अंदर तो 6 महीने के अंदर लगभग कंपनी आपको 25% का रिटर्न बना के दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 महीने के अंदर आपको 25% का रिटर्न बना के दे रही है। अगर एक साल की बात करें तो एक साल के अंदर 131% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दे रही है। आप समझ सकते हैं कि एक साल के अंदर 131% का रिटर्न कंपनी ने बना दिया है। अगर आप यही पैसा कहीं एफडी आरडी में इन्वेस्टमेंट किए होते तो आपको 7-8% का अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा तो यहाँ पर 10% का एक्सपेक्ट कर लेते हैं रिटर्न, लेकिन यहाँ पर आपको 131% का रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साल के अंदर। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल में कंपनी का रिटर्न यहाँ पर लगभग आपको 50% का 5 साल के अंदर रिटर्न बना के देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर मैक्सिमम टाइम की बात करें तो मैक्सिमम टाइम में कंपनी लगभग आपको 6000% का यहाँ पर रिटर्न बना के दे रही है। तो इस हिसाब से हम बात करते हैं कंपनी लिस्ट कब हुई थी और कंपनी के ऑल टाइम हाई की बात करेंगे और कंपनी के यहाँ पर लिस्टेड टाइम की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कंपनी का लिस्टेड टाइम की। तो 1 जनवरी 1999 को कंपनी लिस्ट हुई थी, 6 रुपये 59 पैसे पर लिस्ट हुई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी 6 रुपये 59 पैसे पर लिस्ट हुई थी। अगर बात करते हैं उसके बाद कंपनी में कब कितना करेक्शन आया है, कब कितना हाई बनाई है, 23 रुपये 82 पैसे 30 जून 2006 को कंपनी का प्राइस रहा है। उसके बाद ये कंपनी जो हाई लगाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं 65 रुपये 6 सितंबर 2013 को
उसके बाद हम यहाँ पर हाई को कवर करेंगे, कंपनी का जो हाई रहा है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी का एक ये हाई है, उसके बाद एक ये हाई है, उसके बाद यहाँ पर कंपनी हाई लगाई है। तो तीनों हाई को हम कवर करेंगे और एक लो जो यहाँ पर है उसको भी कवर करेंगे। तो हम यहाँ पर सब कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हाई की बात कर ले तो कंपनी कब हाई लगाई थी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी ने जो हाई लगाया था वो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कंपनी का जो हाई है वो 183 रुपये 20 फरवरी 2015 को लगाई थी कंपनी, सॉरी 213 रुपये 6 फरवरी 2015 को कंपनी लगाती हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। 225 23 जनवरी 2015 को लगभग यही 225 से 230 के बीच में कंपनी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही थी। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर 20 अप्रैल 2018 की 287 रुपये 95 पैसे पे कंपनी हाई लगाई थी। उसके बाद यहाँ पर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में कंपनी का प्राइस हो गया था 82.60, मतलब 82 रुपये 60 पैसे का प्राइस आ गया था 27 मार्च 2020 को लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद कंपनी में फिर से यहाँ पर बूम आया 319 रुपये 20 पैसे का 2 दिसंबर 2022 को कंपनी ने हाई लगाया था। उसके बाद अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो कंपनी का जो ऑल टाइम हाई प्राइस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज की डेट में बता दें, कंपनी ने आज आपको यहाँ पर 412 रुपये पे कंपनी 412 रुपये तक का हाई लगाया था। आज के डेट में कंपनी ने 412 रुपये तक का हाई लगाया था। तो इस हिसाब से ये कंपनी का ऑल टाइम हाई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल टाइम हाई कंपनी ने 412 का लगाया है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर सकते हैं, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर इसके टेक्निकल के माध्यम से हमने देख लिया है। अब इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे, पी रेशो की वगैरह की बात करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं ऑन स्क्रीन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग में कंपनी 411 रुपये पे 11.60 पैसे पे क्लोजिंग दिया था प्रीवियस क्लोजिंग। अगर बात करें यहाँ पर डे रेंज की तो डे रेंज में 405 रुपये से लेकर 412 रुपये 85 पैसे तक यहाँ पर ट्रेड कर रही है। हमने आपको बताया था कि 412 रुपये इसका प्राइस गया था। अगर यहाँ पर बात करते हैं ईयर रेंज की तो एक साल के अंदर कंपनी 167 रुपये से लेकर 414 रुपये तक ट्रेड कर रही थी। अगर बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो लगभग आपको यहाँ पर 25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर यहाँ पर पी रेशो की बात करें तो पी रेशो भी कंपनी का ठीक ठाक है। आपको यहाँ पर अंडर वैल्यूड आपको यहाँ पर कंपनी अपने शेयर प्रोवाइड करा रही है। पी रेशो भी यहाँ पर कंपनी का आपको ठीक ठाक नजर आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर डिविडेंड की तो डिविडेंड आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम इसके प्रॉफिट एंड रेवेन्यू की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट और रेवेन्यू कंपनी का किस तरीके से रहा है, चलिए वो भी देखते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की बात करें तो सारा चीज़ आपको यहाँ पर ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेवेन्यू की बात करें तो लगभग आपको 20% से इसका रेवेन्यू ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम आपको यहाँ पर 276% के समथिंग का आपको यहाँ पर नेट इनकम जनरेट इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का आपको यहाँ पर 213% से यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 260% से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है अर्निंग पर शेयर। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है कंपनी का। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी का जो है सारा आपको यहाँ पर कैलकुलेशन हमने दिखा दिया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरी कंपनी की तरफ। दूसरी कंपनी कौन सी है, चलिए दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं और उसको भी देखते हैं, उसका भी सारा यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। दूसरी कंपनी जो है वो भी टायर सेक्टर से बिलोंग कर रही है। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टायर सेक्टर में। इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए हम आपको दूसरी कंपनी की तरफ लेकर चलते हैं। दोस्तों दूसरी कंपनी जो है वो है जेके टायर इंडस्ट्री लिमिटेड। यह भी टायर सेक्टर से मोस्टली बिलोंग कर रही है। अगर शेयर प्राइस की बात करें तो 190 रुपये 60 पैसे का आपको यहाँ पर शेयर प्राइस मिल रहा है। अगर फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टायर सेक्टर आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, एमआरएफ जैसा आपको रिटर्न बना के दे सकता है टायर सेक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका शेयर प्राइस ये है। अब यहाँ पर टेक्निकल के माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर एक दिन की बात करें तो लगभग आपको आधे % का समथिंग यहाँ आपको रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 5 दिन की बात करें तो आपको यहाँ पर 5 दिन के अंदर 0.24% का रिटर्न बना के दी है। अगर यहाँ पर बात करें एक महीने की तो एक महीने के अंदर लगभग आपको 7% के समथिंग का रिटर्न बना के दे रही है। अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने के अंदर -4.5% का रिटर्न बना के दी है। माइनस हुई है 6 महीने के अंदर लगभग आपको कंपनी माइनस में दिखाई दे रही है। अगर एक साल की बात करें तो एक साल के अंदर कंपनी आपको यहाँ पर लगभग 88% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साल के अंदर 88% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दी है कंपनी। अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल के अंदर कंपनी लगभग आपको 50% का रिटर्न बना के दी है। अगर मैक्सिमम टाइम की बात करें तो मैक्सिमम टाइम में आपको 2576% का रिटर्न बना के दी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैक्सिमम टाइम में। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम में कंपनी कब लिस्ट हुई थी, यहाँ पर अगर बात करें कंपनी के लिस्टेड टाइम की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी 7 रुपये 12 पैसे पे 18 जून 2004 को कंपनी लिस्ट हुई थी मार्केट में। अगर यहाँ पर इसके बात करें ऑल टाइम हाई वगैरह की तो कंपनी का ऑल टाइम हाई जो रहा है वो कंपनी का कितना रहा है हम यहाँ पर देखते हैं। कंपनी का 152 रुपये
कंपनी ने हाई लगाया था 19 दिसंबर 2014 को। उसके बाद कंपनी में करेक्शन हुआ, यहाँ पर कंपनी में करेक्शन हुआ 83 रुपये 75 रुपये। 26 फरवरी 2016 को 75 रुपये 65 पैसे पे इसका प्राइस चला आया। फिर से कंपनी में हाई लगाई कंपनी ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने फिर से हाई लगाया 182 रुपये 9 जून 2017 को। 182 रुपये पे चली गई थी कंपनी। उसके बाद कंपनी में फिर से करेक्शन हुआ और कंपनी लॉकडाउन का टाइम आ गया 49 रुपये 60 पैसे पे 24 अप्रैल 2020 को ट्रेड कर रही थी। अगर यहाँ पर बात करें हाई की, तो लगभग आपको यहाँ पर कंपनी का ऑल टाइम हाई अगर कवर करने की कोशिश करते हैं तो 202 रुपये पे कंपनी ऑल टाइम हाई गई थी 2 दिसंबर 2022 को। ऑल टाइम हाई कंपनी ने बनाया था। अगर बात कर लें यहाँ पर, तो अगर अभी की प्राइस की बात करें तो 190 रुपये पे आपको कंपनी अभी ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं इसके यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन और वैल्यूएशन की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग में लगभग आपको यहाँ पर 189 रुपये 50 पैसे पर क्लोजिंग दिया था कंपनी ने। अगर यहाँ पर एक दिन की बात करें, पिछले एक दिन में कितने ट्रेड की है, तो 190 रुपये से लेकर 193 रुपये 85 पैसे तक ट्रेड की है। अगर एक साल की बात करें तो एक साल के अंदर लगभग 97 रुपये 50 पैसे से लेकर 213 रुपये 55 पैसे तक कंपनी ने ट्रेड की है एक साल के अंदर। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग आपको 4600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशियो भी आपको यहाँ पर बहुत ही ठीक ठाक है, अंडर वैल्यूड है। कंपनी आपको अपने शेयर प्रोवाइड करा रही है। पी रेशियो भी कंपनी का ठीक ठाक है। अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डिविडेंड आपको जीरो, कुछ नहीं मिल रहा है डिविडेंड। अब यहाँ पर हम चलते हैं इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की तरफ। तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट देखते हैं यहाँ पर कंपनी का। दोस्तों अगर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की बात करें तो रेवेन्यू आपको यहाँ पर लगभग 10% के यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर बात करें नेट इनकम की, तो नेट इनकम कंपनी का लगभग आपको 170% से यहाँ पर ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट इनकम में 170% का ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी लगातार आपको प्रॉफिट बना के दे रही है। यहाँ पर 146% का यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 146% का आप यहाँ पर देख सकते हैं 146% का लगभग आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन में। तो कंपनी ओवरऑल बहुत ही अच्छी है और ऐसे सेक्टर से बिलोंग कर रही है जिसका फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहने वाला है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो के लिए ये दोनों कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सलाह नहीं देते हैं। यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका बहुत मेहनत का पैसा कमाया हुआ है, गलत स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, ये हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं। तो सोच समझ के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।